हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी जरूर किया करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हेडलाइन के साथ। हेडलाइन गोज लाइक दिस: शाह सीक्स कांग्रेस अपॉलॉजी। शाह जो है अमित शाह, इन्होंने सीक किया, मांग की। डिमांड करना होता है, सीक करना, मांगना। अपॉलॉजी मतलब माफी। तो कांग्रेस की तरफ से माफी जो है, मतलब कांग्रेस से माफी की मांग करी। ओवर किसको लेकर? वंदे मातरम रो, ये जो वंदे मातरम विवाद है इसको लेकर। अब इसमें पहला वर्ड आप याद कर लेंगे, सीक, मांगना, खोजना। सेकंड वर्ड इज अपॉलॉजी, माफी, ये नाउन का काम करेगा। नेक्स्ट वर्ड इज रो, रो मतलब विवाद, डिस्प्यूट, ये भी नाउन का काम करेगा। एंड ओवर इज को लेकर। तो ये थी हमारी हेडलाइन। तो इसके नीचे सब हेडिंग, यूनियन होम मिनिस्टर, बंगाल सीएम, तो ये जो दोनों व्यक्ति हैं, अक्यूज, तो इन्होंने आरोप लगाया। अब ये हेडलाइन और सब हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है और हिंदी आप पास्ट में निकाल सकते हो। तो इन दोनों ने क्या किया? अक्यूज, आरोप लगाया। ऑफ किस चीज का? डिसरिस्पेक्टिंग द नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय जो गीत है तो उसका अपमान करने का। और किस पर लगाया? द ओपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल पर। आगे लिखा है बंकिम चंद्राज डिसेंडेंट, बंकिम चंद्र के जो डिसेंडेंट है, वंशज। डिसेंडेंट कौन होता है? ये मैं आपको वर्ड दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है डिसेंडेंट, मतलब होता है वंशज, संतान, किसी व्यक्ति के वंश से आगे आने वाला व्यक्ति। तो ये सारे रहे एग्जाम्पल्स, ये रहे इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जरूर याद करना, काफी अच्छे लेवल के हैं। तो बंकिम चंद्र जो है, जिन्होंने ये वंदे मातरम लिखा था, तो बंकिम चंद्र के जो डिसेंडेंट है, वंशज जो है, राइट्स लेटर, तो उन्होंने पत्र लिखा या वो पत्र लिखते हैं किसको? टू सोनिया गांधी को। कांग्रेस डिनाइज एनी रॉन्ग डूइंग, कांग्रेस ने इनकार किया किस चीज से? एनी रॉन्ग डूइंग से, भाई कोई जो भी गलत काम है तो इससे उन्होंने इनकार किया, उसे नकारा। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। अब इसमें भी वोकैबुलरी देख लो। पहला वर्ड याद करोगे अक्यूज, आरोप लगाना, जिस चीज का आरोप लगाया उसके साथ आप ऑफ लगाकर आगे लिख देंगे। डिसरिस्पेक्ट, अपमान करना। देन डिनाई, इनकार करना, नकारना। फिर है रॉन्ग डूइंग, गलत काम। डिसेंडेंट, वंशज। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं मेन न्यूज़ की तरफ। इमेज के नीचे पढ़ो, अमित शाह वेव्स द तिरंगा। अमित शाह जो है, इन्होंने लहराया। अभी भी एक तरह की सब हेडिंग है, इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। वेव का मतलब होता है लहराना। तो इन्होंने तिरंगा जो है वो लहराया। एट अ पब्लिक मीट, जनसभा में, इन अलवर राजस्थान, तो इस जगह में, ऑन संडे को। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, ये जो हैं यूनियन मिनिस्टर, इज ऑल्सो सीन, तो इन्हें भी देखा गया। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। अब आ जाओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। एंड द न्यूज इज फ्रॉम जयपुर एंड कोलकाता। एस्केलेटिंग द कंट्रोवर्सी, एस्केलेट होता है किसी चीज को स्पीड अप करना, तीव्र करना, बढ़ाना। तो एस्केलेटिंग यानी कि बढ़ाते हुए, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, जिसको आप बोलते हैं रो। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, विवाद है, इसको स्पीड अप करते हुए, इसको बढ़ाते हुए। और कौन सा विवाद? ओवर लगा के बता रहे हैं। द नेशनल सॉन्ग्स रेंडिशन, रेंडिशन का मतलब होता है प्रस्तुति, किसी चीज को परफॉर्म करना। तो ये जो नेशनल सॉन्ग है, इसकी जो प्रस्तुति है, इसका जो परफॉर्म करना है,
तो इसको लेकर, मतलब इन शॉर्ट के तो जो नेशनल सॉन्ग उन्होंने बजाया है तो इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी है तो इसको बढ़ाते हुए। और कहाँ पर ये हुआ, कहाँ पे बजाया गया, एट द कांग्रेस हेडक्वार्टर्स, कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में ऑन इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो इस चीज पर जो विवाद है उसको बढ़ाते हुए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे डिमांडेड, यूनियन होम मिनिस्टर ने मांग करी, एन अपोलॉजी, माफी की, फ्रॉम द ओपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल से, फॉर डिसरिस्पेक्टिंग, अपमान करने के लिए वंदे मातरम का। ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें वोकैबुलरी पर आओ। एस्केलेटिंग द कंट्रोवर्सी, विवाद को आगे बढ़ाते हुए, तेज करते हुए। नेक्स्ट वर्ड इज रेंडिशन। रेंडिशन क्या होता है, ये वर्ड आप देख लो, नया वर्ड है। रेंडिशन मतलब प्रस्तुति, प्रदर्शन, किसी चीज का प्रस्तुत किया गया रूप या किसी गीत रचना को अपने तरीके से प्रस्तुत करना। तो ये नया वर्ड है, पहली बार आया है। इन फ्यूचर जब 3-4 बार आ जाएगा तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इजीली। ये रहे इसके कुछ एग्जांपल्स और ये रहे इसके सिनोनिम्स। ये अपने आप पढ़ना वीडियो को पॉज करके। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें और वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे। ये है आपका नेक्स्ट वर्ड, डिमांड, मांग करना। अपोलॉजी इज माफी। डिसरिस्पेक्ट, अपमान करना। ओपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। मिस्टर शाह अक्यूज्ड, मिस्टर शाह ने दोष लगाया, दोष दिया, आरोप लगाया किस चीज पर, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी पर। ऑफ, किस चीज का दोष लगाया, आस्किंग फॉर, मतलब मांग करने का। कौन सी मांग कर रहे थे, द नेशनल सॉन्ग टू बी स्टॉप्ड, कि ये जो नेशनल सॉन्ग है इसको बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो कहेंगे अमित शाह ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी पर आरोप लगाया किस चीज का, नेशनल सॉन्ग को बंद किया जाने की मांग करने का। मिडवे, बीच में ही, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे इवेंट, इंडिपेंडेंस डे इवेंट के दौरान। अब इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, दैट इज ऑब्जेक्ट देन टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा लेसन है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसके बाद आगे देखते हैं। द कांग्रेस हैज डिनाइड, कांग्रेस ने डिनाई किया है, नकारा है, इनकार किया है, द चार्ज, आरोप से। एजर्टिंग, जोर देते हुए, दोहराते हुए, किस बात पे जोर देते हुए, दैट की, देयर वॉज नो अटेम्प्ट, भी कोई प्रयास नहीं किया गया, टू स्टॉप, रोकने के लिए, द सिंगिंग ऑफ द फुल 6 स्टैंजा वर्जन ऑफ द सॉन्ग, जो गीत का पूरा 6 स्टैंजा वाला वर्जन है, तो इसको कह रहे हैं कि रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो देयर एज अ सब्जेक्ट, अटेम्प्ट हमारा नाउन हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है, नो लगा दिया। एजर्टिंग इज जोर देते हुए। स्टैंजा तो आप जानते होंगे, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आप स्टैंजास पढ़ते ही आए हैं। तो ये 6 स्टैंजा का फुल वर्जन था वंदे मातरम का। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिकॉज हैज लगा हुआ है, डिनाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है द पार्टी सेड, पार्टी ने कहा, मिस गांधी वॉज ओनली आस्किंग फॉर अ चेयर, जो मिस गांधी है, सुश्री गांधी, तो ये केवल मांग कर रही थी किसकी, एक चेयर की। फॉर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके लिए। हु वॉज स्टैंडिंग, जो खड़े हुए थे, फॉर क्वाइट सम टाइम, काफी समय से। अब हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया खड़गे के लिए, सब्जेक्ट का भी काम करेगा। स्टैंडिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मत समझना, तो ये अवस्था बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव हुआ। तो ये था सेकंड पैराग्राफ। अब इसमें वोकैबुलरी देखो। पहला मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूँ, डिनाई, नकारना। अगर दूसरा आ गया एजर्ट करना, जोर देना। अटेम्प्ट मतलब प्रयास। फिर आस्क फॉर, मांग करना या मांगना। स्टैंडिंग इज खड़ा हुआ। क्वाइट सम टाइम, और फॉर भी लगा, तो कुछ समय से, थोड़ी देर से। और एक वर्ड
यहाँ पे था वो है चार्ज मतलब आरोप, और ड्यूरिंग मतलब के दौरान। अब इसमें रूल कौन कौन से यूज हुए, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, यहाँ पे अक्यूज्ड लगा हुआ है। फिर ये आपका टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का लेसन आया। फिर हैज़ डिनाइड आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। फिर देयर का चैप्टर, देन ये सैड लिखा हुआ है। उसके बाद ये नरेशन का पार्ट, हु रिलेटिव प्रोनाउन एंड नाउन एडजेक्टिव का लेसन। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर नहीं जानता तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी देखो सिखा चुका हूँ, पूरी की पूरी इंग्लिश। और अगर आपको युद्ध में उतरना है तो युद्ध में उतरने से पहले आप पूरी तैयारी करके जाएंगे। अगर युद्ध में बिना तैयारी के चले गए, बिना ट्रेनिंग के चले गए, बिना इक्विपमेंट के चले गए, बिना अपने वेपन्स के साथ चले गए, तो एक ही बार में वहां पे ढेर हो जाओगे, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश के अंदर अगर आपको न्यूज़पेपर में मास्टरी अचीव करनी है, समझना है सही से, राइटिंग स्पीकिंग कुछ भी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको इस युद्ध में उतरने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो कि है आपकी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या है, रूल्स पे काम करना, अपनी वोकैबुलरी पे काम करना। जब वो रूल्स आपको सारे आ जाते हैं, उसी के बाद आपको इस न्यूज़पेपर वाले युद्ध के अंदर उतरना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना चाहिए, नहीं तो हार ही हाथ लगेगी। और बच्चे क्या करते हैं कि पहले सीखते नहीं है रूल्स, वो सीधा मैदान में उतर जाते हैं, 3-3 4-4 साल लगे रहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, फिर भी इंग्लिश स्पीकिंग राइटिंग आता ही नहीं है, सही से पता नहीं चलता कि किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है। तो पहले सीख लो। और अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरी 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर किया हुआ है, स्पीकिंग भी है, रीडिंग राइटिंग सब कुछ है। अगर सीखना है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। लाइफ टाइम कोर्स हो सके तो ज्वाइन करना, और 1 ईयर कोर्स भी दिया हुआ है, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। और ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग, जनसभा को संबोधित करते हुए, एट कहाँ पर, नीम बहेरा इन राजस्थान चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान का ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इसका ये कोई जगह है, गांव वगैरह होगा कोई। तो यहाँ पे जो पब्लिक मीटिंग है उसको संबोधित करते हुए मिस्टर शाह सैड, मिस्टर शाह ने कहा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में कोट किया गया, तो क्या बोला, द पीपल ऑफ द कंट्री विल नेवर फॉरगिव दिस सिन। जो देश के लोग हैं वो कभी भी फॉरगिव नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे इस पाप को, इस सिन को। सिन मतलब होता है पाप। कौन सा पाप, यू हैव कमिटेड, जो तुमने किया है। इफ अगर कांग्रेस मेंबर्स हैव एनी शेम लेफ्ट, अगर कांग्रेस के सदस्यों में थोड़ी सी भी शर्म बची है, दे शुड फोल्ड देयर हैंड्स एंड अपोलोजाइज, उनको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। टू द पीपल, लोगों से, मिस्टर शाह सैड, मिस्टर शाह ने कहा। तो ये समझ में आ गया, और इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको ये देखना है, ये हैव लगा हुआ है तो ये पोजेशन हो गया। देन लेफ्ट इज बचा हुआ, एडजेक्टिव का काम करेगा, शेम इज शर्म, देन शुड आ गया। फिर एक हमारा यहाँ पे लेसन है, फोल्ड एंड अपोलोजाइज, हाथ जोड़कर, आकर, खाकर, बैठकर, पीकर, तो वर्ब एंड वर्ब का लेसन। फिर ये इफ हमें कॉम्बिनेशन बता रहा है। फिर ये विल आ रहा है, नेवर फॉरगिव, फ्यूचर इंडेफिनिट, यू हैव कमिटेड, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये जो सिन लगा हुआ है, इससे पहले आप विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते हैं विद दिस सिन। कौन सा पाप, विच यू हैव कमिटेड, जो तुमने किया है। नेक्स्ट वन, यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, ही सैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेंट टू द गैलोज, जो हजारों लोग हैं वो गैलोज में गए। गैलोज क्या होता है, पहले इसको ही समझ लो, जिसको बोलते हैं फांसी का तख्ता। आपने देखा होगा इस तरह से, यहाँ पे वो रस्सी लटकी होती है इस तरह से, ठीक है। आपको याद होगा नाना पाटेकर का डायलॉग, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, उसमें वो फांसी पे जो खड़े होते हैं, जिस चीज़ पे, जिस पे फांसी दी जाती है, उसको बोलते हैं तख्ता, फांसी का तख्ता, तो उसको बोलते हैं गैलोज। तो जो हजारों लोग हैं वेंट टू द गैलोज, वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, यानी कि इन शॉर्ट कहें तो वो उन्होंने फांसी ले ली। फेस्ड बुलेट्स, गोलियों का सामना किया। एंड्योर्ड लाठी चार्ज, और जो लाठी चार्ज है उसको सहन किया, एंड्योर किया। एंड और वर जेल्ड, और इन्हें जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पर ये जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, सब्जेक्ट हो गया, वेंट आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म।
फिर फेस्ड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड्योर्ड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। फिर एंड लगाकर इन्होंने क्या किया, वर जेल्ड कर दिया, जेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस वर जेल्ड के लिए जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। क्लियर। आगे लिखा है वाइल चैंटिंग वंदे मातरम, वंदे मातरम चैंट करते हुए, गाते हुए, बोलते हुए। बट द कांग्रेस हैज फॉरगॉटन इट, लेकिन कांग्रेस जो है वो इसे भूल गई है। फॉर अ वोट बैंक, वोट बैंक के लिए। वर्ड मीनिंग याद करें, पहला है गैलोज, नया वर्ड है, पहली बार आया है, दूसरी बार तीसरी बार आएगा तो ही मैं पीडीएफ में ऐड करूंगा, ठीक है, मतलब होता है फांसी का तख्ता। दूसरा है एंड्योर, सहन करना, स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस अच्छे से पता होंगी। देन फेस, सामना करना, वाइल चैंटिंग, चैंट करते हुए, जो भी मंत्र होते हैं, कोई गीत होता है, इनको हम क्या करते हैं, चैंट करते हैं। फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। नेक्स्ट है सैक्रेड सिंबल, सैक्रेड होता है धार्मिक, पवित्र, और सिंबल हो गया आपका चिन्ह, प्रतीक, तो पवित्र प्रतीक, पवित्र चिन्ह। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी एंड भारतीय जनता पार्टी एमएलए सुमित्रा चटर्जी, तो ये जो दो लोग हैं, कह रहे हैं ये जो दो लोग हैं डिमांडेड, इन्होंने मांग करी, एन अपोलॉजी, माफ़ी की, फ्रॉम मिस गांधी से, इन्होंने इनसे माफ़ी की मांग करी कि मैं माफ़ी दो। और ये सुमित्रा चटर्जी है कौन, अब यहाँ पर हाइफन डाल के बताया जा रहा है, और डिसेंडेंट, वंशज हैं किसके, ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन है, कह रहे हैं हु रोट, जिसने लिखा था द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, सॉन्ग के लिरिक्स 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले। तो समझ में आ गया आपको कि अब ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई अपना जो वंदे मातरम है किसने लिखा, तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो हु इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का काम करेगा, रोट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और बाकी आपको समझ में आ गया होगा। टेंस सिंपल ही था, इसमें भी वोकैबुलरी देख लो। पहला है डिसेंडेंट, वंशज, डिमांड, मांग करना, अपोलॉजी, माफी, और ऊपर है सैक्रेड सिंबल, पवित्र चिन्ह, पवित्र प्रतीक या धार्मिक प्रतीक। मिस्टर चटर्जी शॉर्ट ऑफ अ लेटर, इन्होंने एक जो पत्र है वो भेजा। शूट ऑफ का हो गया शॉर्ट ऑफ, गोली मारते हैं जैसे, ऐसे इन्होंने भी, मतलब उनके तेवर थोड़े से अलग थे इसलिए लिखा शॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने एक पत्र भेजा किसको, टू मिस गांधी को, डेटेड अगस्त 15। और ये चटर्जी कौन, हु रिप्रेजेंट्स द नए हाथी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द वेस्ट बंगाल असेंबली। अब हु या रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया चटर्जी के लिए, सब्जेक्ट का काम करेगा, रिप्रेजेंट होता है प्रतिनिधि करना, प्रतिनिधित्व करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये आ गया आपका एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हु रिप्रेजेंट्स, जो प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं किसका, नेहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र। तो ये जगह का जो चुनाव क्षेत्र है, तो यहाँ से ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये वहाँ से हैं। तो इन्होंने शॉर्ट ऑफ किया, एक लेटर पत्र लिखा 15 अगस्त की डेट का मिस्टर गांधी को, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि वंदे मातरम वॉज नॉट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो वंदे मातरम है, अब उन्होंने इज का होगा, हमने वॉज करा है नरेशन की वजह से, और हिंदी प्रेजेंट में निकालो। वंदे मातरम कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब पैतृक संपत्ति नहीं है, ऑफ एनी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी एक राजनीतिक पार्टी की, मतलब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कोई ये पैतृक यानी कि पूर्वजों की संपत्ति नहीं है। फिर आगे डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए, ही रोट, उन्होंने लिखा, इट इज पार्ट ऑफ द नेशंस कलेक्टिव मेमोरी, ये हिस्सा है, पार्ट है, किसका हिस्सा है, नेशन यानी कि राष्ट्र का जो कलेक्टिव मेमोरी है, यानी कि सामूहिक जो याद है, तो उसका हिस्सा है। और क्या है ये, द इटर्नल लेगेसी, ये अनंत विरासत है, किसकी, ऑफ बंकिम चंद्र की। इटर्नल होता है अनंत,
और लेगेसी इज विरासत। एंड और क्या है, अ सैक्रेड नेशनल सिंबल, एक पवित्र राष्ट्रीय प्रतीक है। अर्नड जिससे कमाया गया है, थ्रू द ब्लड खून के माध्यम से, एंड सैक्रिफाइस और बलिदान के माध्यम से। किसका बलिदान, किसका खून, ऑफ मिलियंस ऑफ मार्टर्स, जो लाखों मार्टर्स हैं, शहीद हैं, तो इनके खून और सैक्रिफाइस के थ्रू इसे अर्न किया गया है। अर्न से पहले आप विच रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते हो। आप लिखेंगे विच वॉज अर्नड, जिसे कमाया गया है। तो किस चीज की बात हो रही है, इट की। इट क्या है, प्रोनाउन। किसके लिए यूज किया गया है, वंदे मातरम के लिए। नेक्स्ट है, एज अ डिसेंडेंट ऑफ ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फैमिली, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो परिवार है, तो इनका कह रहे हैं एक डिसेंडेंट, एक वंशज होने के नाते, आई अर्ज यू, मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, इन हम्बल, विनम्र रूप से, येट फिर भी, फर्म टर्म्स, कड़े शब्दों में, दृढ़ शब्दों में। फर्म इज दृढ़, टर्म्स का मतलब है शब्दों से है। तो कह रहे हैं कि मैं हम्बल यानी कि विनम्रता से, हम्बल, और फर्म यानी कि दृढ़ शब्दों में आपसे आग्रह करता हूं, टू इंगेज इन इंट्रोस्पेक्शन, कि आप जो इंट्रोस्पेक्शन है मतलब आत्मनिरीक्षण है वो करो। इंट्रोस्पेक्ट यानी कि स्पेक्ट क्या होता है, जैसे स्पेक्स होते हैं, आप स्पेक्स से देखते हो, तो स्पेक का मतलब देखना, इंट्रो मतलब अंदर की तरफ, तो मतलब आत्मनिरीक्षण करना, अपने अंदर झांकना। तो आप लोग, मैं आग्रह करता हूँ आप अपने अंदर झांके। एंड ऑफर एंड अनकंडीशनल अपॉलॉजी, और जो बिना शर्त के जो माफी है वो दें, वो ऑफर करें। मिस्टर चटर्जी एडिड, इन्होंने ये भी ऐड किया। वर्ड याद करेंगे, पहला फर्म मतलब दृढ़, टर्म्स मतलब यहाँ पे शब्द है, इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर नजर मारना, आत्मनिरीक्षण करना, अपॉलॉजी माफी, अनकंडीशनल बिना किसी शर्त के, इंगेज किसी चीज में व्यस्त होना। देन इधर याद करेंगे रिप्रेजेंट्स, प्रतिनिधित्व करना, कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति, देन इटर्नल लेगेसी अनंत विरासत, सैक्रेड इज पवित्र, देन अर्न कमाना, सेक्रीफाइस बलिदान, ब्लड इज खून, मार्टर्स शहीद, डिसेंडेंट वंशज, अर्ज इज आग्रह करना, हम्बल इज विनम्र। अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पर। मिस्टर अधिकारी ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड मिस गांधी, मिस्टर अधिकारी जो है इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी मिस गांधी की। क्लेमिंग दैट, यह दावा करते हुए कि हर ऑब्जेक्शन, उनकी जो आपत्ति है, किस चीज से आपत्ति, टू सिंगिंग द फुल वर्जन ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम का जो फुल वर्जन है उसको गाने के प्रति जो ऑब्जेक्शन आपत्ति है, तो कह रहे हैं ये वॉज एन इंसल्ट, ये एक अपमान है। तो हर ऑब्जेक्शन यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, इंसल्ट यहाँ पे नाउन हो गया, वॉज लगा हुआ है, अब इन्होंने इज का होगा, हमने वॉज कर दिया नरेशन की वजह से। तो अधिकारी ने आलोचना करी मिस गांधी की, दावा करते हुए कि उनका जो ऑब्जेक्शन आपत्ति जो है वंदे मातरम का फुल वर्जन गाने से, तो ये इंसल्ट है टू द सॉन्ग, सॉन्ग की नहीं, द सॉन्ग राइटर्स नेशनलिज्म, जो सॉन्ग के रचयिता हैं, राइटर हैं, तो इनकी जो नेशनलिज्म है मतलब देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, तो इस चीज का अपमान है। आगे लिखा है, आई कंडेम कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, गांधीज ऑब्जेक्शन। तो आई सब्जेक्ट हो गया, कंडेम यानी कि कड़ी आलोचना करना, तो मैं कड़ी आलोचना करता हूँ किसकी, कांग्रेस संसदीय पार्टी की जो चेयरपर्सन अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी का ऑब्जेक्शन। तो इस चीज से मतलब उनका जो ऑब्जेक्शन है ना, इस चीज की कड़ी निंदा करता हूँ। और किस चीज के प्रति ऑब्जेक्शन, टू वंदे मातरम। और ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 का लेसन। दिस इज एन इंसल्ट टू नेशनलिज्म, ये राष्ट्रवाद का अपमान है। पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति का अपमान है। एंड और किसका अपमान है, टू द क्रिएटर ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम के रचयिता के, तो रचयिता का भी अपमान है। मिस्टर अधिकारी सेड, मिस्टर अधिकारी ने कहा, एट अ स्टेट सेक्रेटरिएट इन कोलकाता, तो स्टेट का जो सेक्रेटरिएट है यहाँ पे कोलकाता में। अब इसमें वर्ड मीनिंग पर फोकस करेंगे। क्रिटिसाइज आलोचना करना, कंडेम
कड़ी आलोचना करना, ऑब्जेक्शन आपत्ति, क्लेम दावा करना, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, देन इंसल्ट अपमान करना, नेशनलिज्म हो गया राष्ट्रवाद आपका, देन पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, क्रिएटर रचयिता। ये थी हमारी पूरी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर आपको ये पढ़ना है तो ये आप पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ ही लो। कंप्लेंट लॉज्ड विद दिल्ली पुलिस, जो शिकायत है तो वो दर्ज कराई गई है दिल्ली पुलिस में। एन इंक्वायरी हैज़ बिन इनिशिएटेड, जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। आफ्टर 2 लॉयर्स, किस चीज़ के बाद, जो 2 लॉयर्स हैं, आस्क्ड, इन्होंने कहा है दिल्ली पुलिस से टू रजिस्टर अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इन्होंने कहा भी एफआईआर जो है उसको रजिस्टर करो। तो इनके एफआईआर रजिस्ट्रेशन का कहने के बाद दिल्ली पुलिस को, तो इन्होंने क्या किया, इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट कर दी है। अगेंस्ट किसके खिलाफ, कांग्रेस लीडर्स सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी के खिलाफ। अंडर किसके तहत, ये जो प्रावधान है ऑफ अ न्यू लॉ, नए लॉ के प्रावधान। सीकिंग, जिसमें मांग की गई है टू पनिश इंसल्ट्स टू द नेशनल सॉन्ग, मतलब ये प्रावधान है उसका कि भाई जो भी नेशनल सॉन्ग में कोई इंसल्ट करता है तो उसको सजा दी जाए। द कंप्लेंट, ये जो शिकायत है, कह रहे हैं सॉट प्रोब, तो इसने मांग करी है जांच की। और कौन सी कंप्लेंट, फाइल्ड, जो दर्ज कराई गई है एट, कहाँ पर, इंद्रप्रस्थ स्टेट पुलिस स्टेशन हेयर, यहाँ पर। तो इसने जांच की मांग करी है। इनटू, किस चीज़ में जांच, द इंटेंशनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, रुकावट, तो ये जानबूझकर जो बाधा है तो इस चीज़ की आप जांच करें। और कह रहे कोज्ड, जो कि पैदा की गई ड्यूरिंग, किस दौरान, रेंडिशन ऑफ द सॉन्ग, सॉन्ग की प्रस्तुति के दौरान एट इस हेडक्वार्टर में। तो इसमें कुछ है, वैसे तो अच्छी ट्रांसलेशन है पर मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया, बाकी आप समझ लेंगे। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी न्यूज़। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और जिससे इंग्लिश सीखना है वो लोग डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। पहले अपने आप को ट्रेंड करो, उसके बाद युद्ध में उतरना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।